अदिति शिवाय के साथ डिनर पर जाने की जिद कर रही थी, पर आरोही ने उसका पूरा प्लान चौपट कर दिया। अदिति को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था कि आरोही उन दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बन रही है। पर जब शिवाय ने उससे रिक्वेस्ट की तो उसने ये बहाना देते हुए बात टाल दी कि वहाँ पर रिजर्वेशन पहले ही करनी पड़ती है। आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो ये बात है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम दोनों चलते हैं। इतने क्लासी और एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में जाने का हक लड़कियों का पहले है। शिवाय तो वैसे भी बिजनेस डिनर के लिए अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाते रहते हैं, तो हम दोनों चलते हैं। शिवाय यहीं पर रह जाएंगे। इट्स बी अ गर्ल्स नाइट। अदिति एक बार फिर हैरान हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आरोही उससे इतना चिपक क्यों रही है और उसके साथ दोस्ती क्यों करना चाहती है। सबसे बड़ी बात, आरोही उसका प्लान चौपट कर रही थी, तो उसने गुस्से में कहा, नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। ये प्लान मेरा और शिवाय का था, तुम कैसे चल सकती हो? इससे पहले कि आरोही कोई भी जवाब देती, शिवाय ने पीछे से कहा, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम दोनों भी डिनर करने जा सकती हो। वैसे भी मेरा आज बाहर खाने का मन नहीं है, तुम दोनों एंजॉय करो। आरोही अदिति का हाथ जबरदस्ती पकड़ते हुए बोली, देखो, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, अब तो तुम चलने से मना नहीं करोगी ना? इस वक्त वो ये दिखाना चाहती थी कि वो उसकी दोस्त बनना चाहती है, पर अदिति ने जल्दी से अपना हाथ उससे अलग किया और बोली, नो इट्स फाइन, मैं रेस्टोरेंट में बात करके देखती हूँ, हो सकता है कि हमें 3 सीट्स अवेलेबल मिल जाए। अदिति का चेहरा देखने लायक था। आरोही ने उसे इतना मजबूर कर दिया था कि उसे बेमन से 3 टेबल्स बुक करनी ही पड़ी। उसका शिवाय के साथ डिनर पर जाने का सपना फिलहाल के लिए अधूरा ही रह गया था। आरोही बस उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने अपने मन में कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि तुझे इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगी। अरे अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देख मैं कैसे तुझे तेरे ही जाल में फंसाती हूँ। पहला प्लान तो सक्सेसफुल हुआ। अदिति रेस्टोरेंट ओनर से बात करने के लिए बाहर चली गई। शिवाय और आरोही वहीं पर थे। तभी आरोही ने कहा, क्या हुआ, आप अपने दोस्त के यहाँ होने से खुश नहीं हैं? डिनर पे क्यों नहीं जा रहे थे? आरोही ने ये सवाल जानबूझकर पूछा था। शिवाय ने भी थोड़ा गुस्से में कहा, मुझे खुशी तब होगी जब तुम हमारे साथ डिनर पर चलोगी। प्लीज मुझे उसके नाम से टीज करना बंद करो। उसे ऑलरेडी काफी गुस्सा आ रहा था, तो वो स्टडी रूम में चला गया। उसके मन में काफी सारे सवाल चल रहे थे। वो आरोही को अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताना चाहता था, पर उसे ये डर था कि क्या आरोही ये सब जानने के लिए तैयार है? क्या उसे ये बात उसके सामने अपने आप करनी चाहिए? वो अपने ही डाउट में खुद से पूछता है, क्या करूं? आरोही को अदिति के बारे में बताऊं या नहीं? उसके चेहरे से साफ दिखता है कि उसे अदिति पसंद नहीं है, पर मेरी भी मजबूरी है। जब से अदिति ने मुझे उस आग से बचाया है, तब से मैंने खुद से और उसकी फैमिली से प्रॉमिस किया था कि हमेशा उसका ध्यान रखूंगा। ये लड़की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं इससे शादी कर लूं। बिल्कुल नहीं। पर ये बात मैं आरोही को कैसे समझाऊं? दरअसल जब 3 साल पहले उस बिल्डिंग में आग लगी थी, तब शिवाय और अदिति भी वहीं मौजूद थे और वो दोनों भी आग में फंस गए थे। पर शिवाय को ये लगता था कि उस दिन आग से उसे अदिति ने बचाया था, क्योंकि वो बेहोशी की हालत में था, इसलिए उसे आइडिया ही नहीं था। पर जब उसकी आंखें खुली तो अदिति उसके साथ हॉस्पिटल में थी, इसलिए उस टाइम डॉक्टर्स ने जो कहा शिवाय ने उस पर विश्वास कर लिया। उनके डॉक्टर्स ने भी यही कहा कि अदिति ने उसकी जान बचाई है, जिसके बाद अदिति कोमा में चली गई और उसकी फैमिली को काफी बुरा लगा। तब शिवाय ने खुद से प्रॉमिस किया कि वो अदिति का ध्यान रखेगा, पर कभी भी उससे शादी नहीं करेगा। वो परेशान होकर स्टडी रूम में चक्कर काट रहा था। वो खुद से बोला, आरोही का कोई भरोसा नहीं, क्या पता वो सच में मुझे कुछ ही टाइम में डिवोर्स दे दे। मैं तो उसे किसी दूसरे लड़के के साथ इमेजिन भी करता हूँ तो भी ऐसे गुस्सा आता है जैसे पता नहीं क्या हो गया। मैं कैसे उसे एक दूसरे आदमी के साथ देख पाऊंगा? मुझे जल्द से जल्द आरोही को सब कुछ क्लियर करना होगा। वैसे भी अभी तक मेरी जिंदगी बेरंग थी, आरोही ने आके उसमें रंग डाले। मैं इस लड़की को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, नहीं, कभी नहीं। शिवाय को क्लियर हो गया था कि उसे आरोही को कैसे भी करके अपने पास रखना है, और वो भी बहुत जल्द उसे ये बता देगा कि उसके मन में अदिति को लेकर कोई फीलिंग नहीं है। वो बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा है। वो प्रॉमिस पूरा कर रहा है जो उसने अदिति की फैमिली से किया था। अदिति ने ना चाहते हुए भी रेस्टोरेंट से 3 लोगों के लिए टेबल बुक करवा लिया था।
कुछ देर बाद वो तीनों तैयार होकर रेस्टोरेंट के लिए निकल गए। जब वो वहां पहुंचे तो वहां ज्यादा लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं थी, पर अंदर कई बड़े शेफ काम कर रहे थे। इसके अलावा उस रेस्टोरेंट की रेटिंग भी काफी अच्छी थी और कई नामचीन अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स भी वहां की वॉल पर टंगे हुए थे, जिसे देखकर ही पता चल रहा था कि वो कितना महंगा और एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट है। वो तीनों एक टेबल की तरफ जा रहे थे, पर तभी शिवाय को एक कॉल आया और वो उसे अटेंड करने बाहर चला गया। वो थोड़ी देर बाद अंदर आया तो उसने देखा कि अदिति और आरोही एक दूसरे के आमने सामने बैठी थी। उन दोनों की ही साइड वाली चेयर खाली थी। शिवाय बैठने से पहले रुक गया। वो सोचने लगा कि उसे किसके पास बैठना चाहिए, और मजे की बात तो ये थी कि वो दोनों ही शिवाय को घूर कर देख रही थी। पर शिवाय को अब पता था कि उसकी पसंद कौन है। वो चुपचाप आरोही के साइड में जाकर बैठ गया। यहीं पर हुई आरोही की पहली जीत। अदिति का चेहरा उतर गया था। उसे पल भर के लिए लग रहा था कि शायद शिवाय उसके साथ बैठेगा और वो आरोही को जेलस फील करवाएगी, पर उसका प्लान बिल्कुल उल्टा पड़ गया था। फिर भी उसने चेहरे पर स्माइल बनाए रखी। आरोही ने जब मेन्यू खोलकर देखा तो उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई और वो हैरानी से बोली, ये इसमें कौन सी लैंग्वेज लिखी है? फ्रेंच। हाँ, फ्रेंच। अदिति उसका मजाक बनाते हुए बोली, इसमें फ्रेंच में लिखा है जो आपको समझ नहीं आएगी। अब आपने तो कभी पढ़ा ही नहीं होगा ना। अदिति उसका मजाक बनाना चाहती थी ताकि ऐसा लगे कि उसका शिवाय के साथ कोई मैच नहीं है, पर आरोही ने इसे बड़े आराम से हैंडल किया। अरे हाँ, मुझे तो फ्रेंच बिल्कुल भी नहीं आती है, तो ऐसा करो ऑर्डर तुम ही प्लेस करो। वैसे ये तो अच्छा है कि हम में से किसी को तो फ्रेंच आती है। मुझे क्या, मुझे तो बस अच्छे खाने से मतलब है। अदिति को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। आरोही ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक्सेप्ट किया कि उसे फ्रेंच नहीं आती और इसमें कोई शर्मिंदा होने वाली बात भी नहीं थी। अदिति ने शिवाय की तरफ देखा तो उसने दूसरी साइड मुंह फेर लिया था, क्योंकि उसे समझ में आ रहा था कि अदिति जानबूझकर आरोही को नीचा दिखाना चाह रही है, जिसका हिस्सेदार वो नहीं बनना चाहता था। अदिति ने सबके लिए ऑर्डर किया। अब क्योंकि वो एक फ्रेंच रेस्टोरेंट था तो वहां का खाना भी बिल्कुल उसी स्टाइल में आया। आरोही ने तो पहले कभी ये एक्सपीरियंस नहीं किया था। वो चुपचाप बैठकर देखती रही। अदिति ने कहा, क्या हुआ, तुम खा क्यों नहीं रही हो? आरोही मुस्कुराते हुए बोली, वो क्या है ना, हमारे यहाँ पर जो भी ट्रीट देता है वही दूसरे को खाना भी सर्व करता है, तो इस हक से ये जिम्मेदारी आज तुम्हारी है। आज जो कुछ भी आएगा तुम वो सब कुछ हमें सर्व करोगी। आफ्टर ऑल हम तो तुम्हारे कितने अच्छे दोस्त हैं। ओह सॉरी, मैं तो तुम्हारे दोस्त की वाइफ हूँ। अदिति का मन कर रहा था कि वो उसका मुंह तोड़ दे, पर अभी वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी, तो उसने चुपचाप उसकी बात मान ली। तभी शिवाय को एक अर्जेंट फोन कॉल आया और वो उसे अटेंड करने के लिए बाहर चला गया। वो दोनों चुपचाप बैठकर खाना खा रहे थे कि उसी वक्त आरोही ने पूछा, मैंने सुना है कि तुम्हारा एक बड़ा भाई भी है, तो तुम हमें उससे कब इंट्रोड्यूस करवा रही हो? अदिति ने जब देखा कि आरोही अचानक से उसके भाई के बारे में पूछ रही है, तो उसने भी गंदी सी स्माइल देते हुए कहा, तुम्हें अचानक से मेरे भाई में इतना इंटरेस्ट क्यों आ गया? कहीं अब रोहित को छोड़कर तुम मेरे भाई के पीछे पड़ने वाली हो क्या? आरोही ने जल्दी से कहा, बिल्कुल नहीं, भला मुझे तुम्हारे भाई में क्यों इंटरेस्ट आने वाला है? मैं तो बस तुम्हारी फैमिली से मिलना चाहती थी, ये देखने के लिए कि जो तुम नौकर आगे पीछे लेकर घूमती रहती हो, तुम उसके लायक भी हो या नहीं। मुझे भी देखना है कि तुम्हारी फैमिली करती क्या है, तुम्हारा भाई क्या करता है, या फिर बस तुम्हारा दूसरों के घर पर ही मुफ्त की रोटियां तोड़ने का काम है। अदिति ये सुनकर बहुत गुस्सा हो गई। उसने अपने हाथ में पकड़ा फोर्क सीधे टेबल पर मारा तो वो फोर्क टेबल के अंदर चला गया। इससे ही पता चल रहा था कि वो कितने गुस्से में है। ये देखकर आरोही हल्का सा दबाव बनाते हुए बोली, वो लगता है किसी को बहुत गुस्सा आ गया। क्या बात है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी इरिटेट भी हो सकती हो। कहीं मैंने सच तो नहीं बोल दिया? आरोही कुछ भी करके बस अदिति को भड़काना चाहती थी ताकि वो खुद सच बोल दे, पर अदिति ने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली थी। उसने भी गुस्से में कहा, अपनी जुबान संभाल के बात करो। तुम्हारी हमारे घर में नौकरानी बनने की भी औकात नहीं है। हम ठाकुर हैं
और हमारा रिलेशन राजपूत घराने से है। तुम लोग क्या जानो कि हमारी डेलिकेसी क्या होती है, इसलिए अपने हद में रहो। जहां तक रही मेरे भाई की बात, तो वो बहुत बिजी रहता है, वो तुमसे मिलने के लिए आ नहीं सकता। आरोही को पता चल गया था कि अदिति का पूरा नाम अदिति ठाकुर है, तो अब उसके बारे में पता लगाना और भी आसान था। पर फिर भी वो इतनी आसानी से हार कैसे मान लेती। वो अपनी फ्रेंच डिश का बाइट लेते हुए बोली, OMG, इतनी सी बात पर मुझे राजघराने की धमकी दी जा रही है। मैंने तो सिंपल सा कहा था कि तुम अपने भाई को मुझसे इंट्रोड्यूस करवाओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें डर है कि मुझे इसके बारे में कुछ पता चल जाएगा? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? आरोही की ये बात सुनकर अदिति का चेहरा फीका पड़ गया। उसकी तो बोलती ही बंद हो गई थी। कुछ देर खुद को शांत करने के बाद उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं देखती हूँ, जब उसे टाइम मिल जाएगा वो तुमसे मिलने आ जाएगा। आरोही ने सोच लिया था कि वो अदिति से सच का पता लगा कर रहेगी, चाहे उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। उसने ठान लिया था कि वो उसे और उसके भाई को एक्सपोज करके रहेगी बस। पर इन सब से पहले उसे उन दोनों से अपनी रिश्तेदारी बढ़ानी होगी। जब तक वो सबूत इकट्ठा नहीं कर लेती, तब तक वो कुछ नहीं कर सकती थी। तो कैसे करेगी आरोही सारे सबूत इकट्ठे? क्या वो अदिति की सच्चाई शिवाय के सामने ला पाएगी?